नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के लिए रिसेंटली एक बहुत ही अच्छी न्यूज सामने आई है। आपको याद होगा कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक थे, इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। ये 8 के 8 लोग बच चुके हैं और पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्द ये भारत में भी वापस आ जाएंगे। समझाता हूं आपको, मगर सबसे पहले वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है ये मैं आपको दिखाता हूं। ना यहाँ पे आपको दिख जाएगा बीबीसी का आर्टिकल। उसके अलावा जो गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे जो मीडिया है, यूरोपियन मीडिया, इंडियन मीडिया, हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है कि बिग रिलीफ, बड़ी राहत मिली है 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को, क्योंकि आज से कुछ महीने पहले कतर की कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुना दी थी। उसके बाद हमने देखा है कि भारत सरकार ने बहुत कोशिश करी, कतर से बातचीत करी, डिप्लोमेसी का भी यहाँ पर मोस्ट प्रॉब्ली यूज हुआ होगा और इवेंचुअली हमने देखा है कि कतर की कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, हम डेथ सेंटेंस रिवर्स कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, बड़ा रेयर होता है, बहुत ज्यादा रेयर होता है, कम देखने को मिलता है कि एक कंट्री में एक कोर्ट पहले डेथ सेंटेंस दे दे फिर उसको ऑल टुगेदर रिवर्स कर दे कुछ ही महीनों में। ये सब बहुत फास्ट हुआ है। और इसमें देखिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ना खुद इंटरवेंशन करी थी दिसंबर महीने में। अगर मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे। ये मैं अगेन आपको कहूंगा, बहुत ज्यादा एक रेयर चीज हम देख रहे हैं। एंड इन अ वे वी शुड फील प्राउड एज इंडियंस कि आज के समय हमारी कंट्री का इतना इन्फ्लुएंस है कि हम लोग अपनी फॉर्मर नेवी के लोगों को बचा सकते हैं इस तरीके से। देखिए 26 अक्टूबर को डेथ सेंटेंस दी गई कतर के कोर्ट द्वारा एक्स इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को। इसका रीजन क्या था ये हमको पता ही नहीं आज तक ना। जजमेंट किस बारे में थी, डेथ सेंटेंस क्यों दिया गया था, इसके बारे में वर्ल्ड मीडिया को कुछ बताया नहीं गया। हाँ, सूत्रों के अनुसार कई मीडिया रिपोर्ट्स ये आई कि कतर ने आरोप लगाया था फॉर्मर इंडियन नेवी के इन ऑफिसर्स का कि ये लोग जासूसी कर रहे थे कतर के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में, जिसमें कतर सबमरीन बना रहा है इटली की मदद से। तो ये आरोप इन पे लगा दिया गया। ये कई मीडिया आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया, मगर ना भारत ना कतर किसी ने भी इस बात को ऑफिशियली बोला नहीं। उसके बाद देखिए नवंबर 20 आता है, कोर्ट ऑफ अपील हियरिंग होती है, मतलब कि एक अपील करी जाती है कि ये सजा इनको ना दी जाए। और फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर खुद इस पूरे इशू में इन्वॉल्व हो जाते हैं दिसंबर के महीने में। मेरे हिसाब से ये गेम चेंजिंग पॉइंट था, क्योंकि दिसंबर महीने की शुरुआत में ना पीएम मोदी पर्सनली मिले थे कतर के अमीर से। अमीर आप कह लीजिए, उनके जो मेन लीडर हैं, उनके प्रेसिडेंट आप कह लीजिए, उनसे डायरेक्टली पीएम मोदी मिले थे दुबई में। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी ये ट्वीट, ये 2 दिसंबर की ट्वीट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉप 28। कॉप 28 आपको याद है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। ये समिट रिसेंटली हुआ था यूएई के शहर दुबई में। और मुझे प्राइमरली याद है कि इस पूरे समिट में ना मेन लोगों का पूरा ध्यान था इटली की प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट पे, जब इन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट कर दी थी कि गुड फ्रेंड्स एट कॉप 28, और खूब ये ट्वीट वायरल हुई थी। बट पर्सनली आप मुझसे पूछें, आई थिंक ये फोटो थी मेन। मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि पीएम मोदी और कतर के एमिर दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, क्लियरली लग रहा था यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं और किसी चीज़ को लेकर डिफरेंस नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि मनमुटाव है कि कतर गुस्सा इंडिया से या कुछ नहीं। बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी कुछ आप आइडिया लगा सकते हैं। और पीएम मोदी ने देखिए ये इशू रेज भी किया था 8 एक्स नेवी मैन का, और उसके बाद ना सीधा हमने देखा एक के बाद एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आई हैं। सीधा अगले ही दिन हमने ये देखा कि 3 दिसंबर को भारत के जो एम्बेसडर हैं विपुल, इनको एक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया इंडियन नेवी के फॉर्मर ऑफिशियल से मिलने का। तो बातचीत स्टार्ट हो गई। उसके बाद 7 तारीख को हियरिंग हुई और 28 तारीख आते आते, साल खत्म होने से पहले पहले, कतर की कोर्ट ने खुद का जो डिसीजन है ये ओवरटर्न कर दिया। नाउ अगेन मैं फिर से बोलूंगा, मुझे इस सब में बहुत अजीब बात ये लगती है, उन्होंने बताया तक नहीं कि इशू क्या था, मतलब क्यों सजा दी थी मौत की, क्यों ओवरटर्न कर दिया। ये सब देख के मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा मतलब खुशी आप कह लीजिए कि इंडिया रिलेटिवली एक बहुत ज़्यादा फ्री कंट्री है, ट्रांसपेरेंट कंट्री है। आपको पता तो होता है कि हो क्या रहा है। नहीं तो दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे आदमी गायब हो जाता है, पता भी नहीं लगता कि वो गायब हुआ क्यों था। चाइना के जो फॉर्मर विदेश मंत्री हैं क्विन गैंग, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। सिटिंग विदेश मंत्री किस तरीके से गायब हो गया रातों रात। तो 28 दिसंबर को सीधा कोर्ट ने अब ओवरटर्न कर दिया है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, अच्छा ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोर्ट किसी को फांसी की सजा दे रही हो और फिर कहे कि अच्छा हाँ डिसीजन ओवरटर्न, आप लोग जा सकते हैं, आप लोग आज़ाद हैं। ऐसा भी नहीं होता। तो अभी देखिए जो सज़ा है ये कम करी गई है और इनको जेल सेंटेंस दी गई है। बट यहाँ पे ना
इंडिया और कतर का एक पुराना एग्रीमेंट है, ये एक्टिवेट हो सकता है और ये जो 8 एक्स नेवी ऑफिशियल्स हैं ये भारत में वापस लौट सकते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूं। साल था 2014, एक्चुअली 2014-2015 के आसपास का ये टाइम है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहली बार पीएम बने थे देश के। उस टाइम ना इन्होंने एक ट्रीटी साइन करवाई थी कतर के साथ। इस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑन द ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस्ड प्रिजनर्स बिटवीन इंडिया एंड कतर। इस ट्रीटी के अंडर क्या प्रावधान है कि अगर कोई कैदी है जिसको सजा मिल चुकी है, सेंटेंस अब अनाउंस हो चुकी है और वो जेल में है इंडिया में और वो बिलोंग करता है कतर को, और या फिर मान लीजिए वो कतर में है, बिलोंग करता है इंडिया को, तो हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं ये प्रिजनर्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी। उस टाइम मुझे याद है 2014-15 में इस पर काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे। मुझे पता नहीं मैंने उस टाइम वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, नहीं किया था, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं किया था। तो मैंने इस पर कभी वीडियो बनाई नहीं ना। उस टाइम जियो पॉलिटिक्स में लोगों का इतना इंटरेस्ट था, बट ये क्रिटिकल डील थी और इसी डील के अंडर अब पॉसिबिलिटी ये भी है कल को एक रास्ता निकल सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब सीधा ये ट्रीटी एक्टिवेट हो जाएगी, हमारे लोग इंडिया में वापस आ जाएंगे, बट एक रास्ता रेडी है। ठीक है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि इसी ट्रीटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सेंटेंस प्रिजनर्स के अंडर जो ये 8 इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स हैं इन्हें पहले भारत लाया जाए। और हाँ, ऐसा नहीं है कि भारत में आते ही आज़ाद हो जाएंगे, भारत में भी इनको जेल में रखा जाएगा इनिशियली, इनका केस होगा कोर्ट में, टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली जो भी आप कह लीजिए लीगल रेमेडी वगैरह है ये इनको मिल जाएगी। नाउ कंपैरेटिवली आप अगर सोचें जो कतर में इनके हालात थे उससे ये बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कतर में इनको काल कोठरी में रखा गया था, बिल्कुल अलग से प्रिजन में, इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। आप इमेजिन करिए इनको कितनी टेंशन हुई होगी। इनको तो खैर आइडिया नहीं था, हमको भी आइडिया नहीं था कि इस तरीके से कतर का जो कोर्ट है ये ओवरटर्न कर देगा अपना डिसीजन। तो जिस स्थिति में ये लोग थे, रिलेटिवली एटलीस्ट अपने कंट्री में होंगे, अपना लीगल सिस्टम जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट मैं कहूँगा कि जहाँ पर ये फंस गए थे रिलेटिवली उससे एक बेहतर जगह पे होंगे।